हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका है और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है गोगा नवमी और सभी को पता है कि गोगा नवमी राजस्थान में सभी जगह लगभग मनाई जाती है। तो हम लोग कैसे गोगा नवमी मनाते हैं, राजस्थान में कैसे गोगा नवमी सेलिब्रेट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोगा नवमी पे बेसिक से क्या होता है कि जो कढ़ाई ही की जाती है, यानी ऑयली फ्राइडी फूड बनता है। तो वो बना रही थी, तो मैं चूल्हे पे ही बनता वो खाना सारा। वैसे तो गैस पे बनाते, बट लगभग चूल्हे पे ही बनाते हैं। चूल्हे को अच्छे से ले वगैरह लगाने के बाद तो मैं सबसे पहले मैंने हलवा बनाया था। उसके बाद मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और फिर बनाई थी मैंने पूड़ियाँ। और सारी पूड़ियाँ एकदम लाल लाल क्रिस्पी फुली फुली गोल मटोल बनी थी और बहुत मस्त बनी थी। और उसके बाद पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने बनाए थे गुलगुले, क्योंकि वो तो ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। जब भी अगर कोई भी कढ़ाई का काम होता है तो उसमें गुलगुले सबसे पहले बनते हैं। तो मैंने उसका बैटर तैयार करके और वो बनाए। और इसकी रेसिपी मैंने वैसे डाली हुई है, और ये चीनी वाले हैं, गुड़ वाले नहीं है। तो उनको फ्राई किया और उसके बाद ये भी बिल्कुल जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो गए तब तक इनको फ्राई किया। और उसके बाद इनको निकालने के बाद अब ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब जो सारा खाना है वो बन के तैयार है। हलवा बन के तैयार है, खीर है, पूड़ी है और गुलगुले हैं। सब सारी चीज़ें मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अभी हमें करनी है पूजा, यानी जोत करनी है गोगा जी की, क्योंकि गोगा नवमी है। तो वो कैसे बनाते हैं तो वो दिखाती हूँ। तो इसके लिए मम्मी है वो सबसे पहले गोगा जी है, इनको इनका चित्र बनाया जाता है काजल से है तो वो मम्मी ने बना के रखा हुआ है एक वाइट पेपर पे। और उसके बाद मम्मी सबसे पहले खाना गोगा जी का ही निकाला जाता है इसमें से। तो ये अठवाई निकाली जाती है, यानी 8 चीज़ें मिक्स चीज़ों का भोग लगता है। टोटल 8 की जाती हैं ये। और उसके बाद ही इनको गोगा जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद ही और कोई खा सकता है। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले दिया जला रही, उसमें बत्ती डाल के घी डाल के। उसके बाद जो जागता है, यानी कि जो पतंगी आँच की, उसके ऊपर घी डाल के। और उसके बाद जब जागता आ जाता है, जोत आ जाती है, तो उसके बाद मम्मी खीर गुलगुला और पूड़ी से उनको जिमा रही है। क्योंकि बोलते हैं कि जिसके भी घर में, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि जिसके घर में भैंसें होती हैं, दूध पशु होते हैं दुधारू, तो उनको दूध का कुछ ना कुछ बना के भगवान जी को भोग जरूर लगाना होता है। तो हमने जन्माष्टमी पे भी खीर बनाई थी और गोगा नवमी पे भी खीर बनती है। और उसके बाद मम्मी ने जोत वगैरह लगा के और वहाँ पे धूप खाई और नीरव को धूप खिलाई। उसके बाद मम्मी ने नाल और टीका लगाया गोगा जी को। उसके बाद ये मेरी थाली है जिसमें खीर पूड़ी गुलगुला सब्जी सब कुछ है, वो खाया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, यानी हम लोग जा रहे थे मेला में। गोगा जी का मेला भरता है हमारे गांव में, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ पे जाते स्टार्टिंग से ही जो दुकानें लग जाती है, बहुत बड़ी दूर में मेला लगता है, बहुत बहुत दूर में लगता है, काफ़ी मतलब कि दूर में लगता है। उसके बाद हमने नारियल लिया और उसके बाद प्रसाद ली, क्योंकि नारियल भी प्रसाद में चढ़ाया जाता, तो हम लोगों ने वो ली। फिर हम आगे जा रहे थे तो स्टार्टिंग से ही मेला शुरू हो चुका था, हम लोग जल्दी चले गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम लोग गए मंदिर में, तो यहाँ पे इंट्रेंस में टेंट प्यारा, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ था गोगा जी का। और बहुत सुंदर टेंट से डेकोरेशन किया हुआ था, और भीड़ अभी इस टाइम पे नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग गए, और यहाँ पे जो प्रसाद होता है वो पहले ही जो साइड में जो खड़े हुए होते हैं जो पंडित वगैरह, उनको दे देते हैं। तो वो उसके बदले में जो गोगा जी का जो प्रसाद होता है वो डाल के देते हैं और हमारे वाला रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं और यहाँ पे धो खाते हैं मत्था टेक के। तो मैंने खाई, मम्मी ने, हम सभी ने एक के बाद एक दो खाई और नीरव को भी खिलाई। और यहाँ पे नीरव को भभूति भी लगाई थी। उसके बाद हम लोगों ने, और यहाँ पे घी भी डलता है जोत में। तो जिनके घर में पशु होते हैं वो लोग यहाँ पे अपना घर का देसी बनाया हुआ घी लेके आते हैं और वो यहाँ पे इस जोत में डालते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे लेके आई थी वो और इनको दे रही थी, ये लोग निकाल लेते हैं अपने बर्तन में और उसके बाद हमारे वाला हमें रिटर्न कर देते हैं। फिर हमने आगे जाके भी यहाँ पे भी जो ये गोगा जी हैं इनकी मूर्ति थी, फोटो रखी थी। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर गुब्बारों से डेकोरेशन था, यहाँ पे भी पैसे चढ़ा के हम लोगों ने
धोख खाई। और यहाँ पे ये बहुत बहुत बड़ा मंदिर आप लोग देख सकते हैं गोगा जी का है। और बहुत ही मतलब प्यारा डेकोरेशन था यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोग्राम भी हो चुके थे। तो बहुत ही अच्छा मेला भरता है। और ये फिर इसका व्यू है बाहर से, बहुत ही प्यारा व्यू, क्योंकि इधर ये एक जोहड़ में है यानी बनी है, उसके अंदर ये मंदिर है। तो यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही हैं, तो बहुत ही प्यारा है। उसके बाद यहाँ पे सभी जो राखी होती है वो खोल के यहाँ पे बांधते हैं इस पेड़ पे। बोला जाता है कि अच्छा होता है, बुआ जी को राखी चढ़ाई जाती है इसलिए। उसके बाद ये जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ की जो मिट्टी है उसको छांटा जाता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जोड़ है, यहाँ पे पेड़ है, बिल्कुल एकदम ग्रीनरी पूरे में। तो यहाँ पे मिट्टी छाटी हम सभी लोगों ने, 7 बार छाटी जाती है। और उसके बाद हम लोग आगे गए और यहाँ पे नीरव को भी दिखा रहे थे सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे ये जोहड़ है, इसमें ये पानी है और इसको रामसर बोलते हैं। इस पानी में जब भी बारिश होती है तो इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और इसमें भी अभी तो सेवाल आया हुआ, वरना कभी साफ़ होता है और बहुत ज़्यादा पानी है। उसके बाद यहीं पे भी मिट्टी छाटी जाती है ऐसे कीचड़ से। और फिर हम लोग सभी ने मिट्टी छाट के वहाँ से वापस आए और फिर मेला हमने घूमा। तो मेले में थी ढेर सारी ये जुत्ती खिलौने, मतलब बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा प्यारा सा जो मेले में सामान मिल रहा था। फ्लावर वगैरह टोटल बहुत सारी चीज़ें मिली। फिर ये भैया यहाँ पे भेलपूरी बना रहे थे जो कि लाइव बना के दिखा रहे थे। तो मैंने ली थी ये, तो ये बना रहे थे तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद तो ये लेने के बाद और बहुत सारी चीज़ें थी जो खाने की होती हैं, फास्ट फूड वगैरह थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये आइसक्रीम ली थी, तो ये आइसक्रीम की ये भी हमने खाई थी, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद हमने नीरव के लिए कुछ चश्मे ट्राई किए, तो ये बिल्कुल भी चश्मे ट्राई नहीं करवा रहा था, बिल्कुल हटा रहा था उनको। और ये सब हमने लिया था। अब हम लोग घर आ गए, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सामान हमने खरीदा था। और गुड्डू के लिए भी लिया था, डुगू के लिए भी, यानी दोनों के लिए सब कुछ लेके आए थे मेले में से। और बस यही था आज का व्लॉग। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को राजस्थानी गोगा नवमी और मेले का व्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इसे